स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, गैस में टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं और उनको मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कहते हैं। इस तरह से सीखे थे। इसके बाद हम लोग सीखे थे कि किसी कंटेनर में अगर गैस रखा गया है तो गैस का वॉल्यूम अगर कोई कहे तो वो तो कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन अगर कहे गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा तो इंडिविजुअली जितनी भी गैस मॉलिक्यूल्स है उन सभी मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को जब हम ऐड करते हैं तो मुझे गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मिल जाता है एंड दैट वॉल्यूम इज मच स्मॉलर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और इसका एग्जांपल मैं दिया था कि जिस कमरे में हम बैठे होते हैं उस कमरे के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हमारे बॉडी का खुद का वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, काफी स्मॉल होता है। ठीक है, इस चीज को हमने सीखा था और इसलिए हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम को इन जनरल नेग्लिजिबली स्मॉल और जीरो लेकर के चलते रहेंगे। ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑलवेज रैंडम मोशन में होते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स are always in random motion and in due course they collide with each other and with the walls of the container. Pressure of the gas is due to the collision of these molecules with the walls of the container. All these collisions, whether you consider the collisions between the molecules or the collisions of gas molecules with the wall of the container, all these collisions are इलास्टिक की नेचर। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉलिजन जिसमें एनर्जी का लॉसेस ना होता हो। बिफोर कॉलिजन जितना ही एनर्जी है, आफ्टर कॉलिजन भी उतना ही एनर्जी हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिफोर कॉलिजन जितना एनर्जी है, आफ्टर कॉलिजन भी अगर उतना ही एनर्जी हो तो इसको हम लोग इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट अजम्पशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट अजम्पशन, molecular attraction of repulsion forces are negligible। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करेगा और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का रिपल्सन फोर्स भी काम नहीं करेगा। इस तरह चलेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स neither attract themselves nor they repel each other। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो गैस मॉलिक्यूल्स जब मोशन में होते हैं तो यहाँ पर एक अजम्पशन और कहा गया है कि all the Newton's laws of motion are applicable to the collisions। जितने भी कॉलिजन्स होंगे उन कॉलिजन्स में न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं सारे आपको एप्लीकेबल होंगे। न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं सारे के सारे आपको एप्लीकेबल होंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सारे के सारे आपको एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको आता है जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर में रैंडम मोशन में होता है, यस ऑब्वियसली आप देखने से आपको लगेगा कि ग्रेविटी तो उस पर काम करे। जैसे मान लो ये गुब्बारा है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, कहेगा कि सर ग्रेविटी इस पर क्यों नहीं काम करता है?
गुब्बारा तो ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। ग्रेविटी अगर इस पर काम करता तो थोड़े देर बाद गुब्बारा ऐसे हो जाता है, थोड़े देर बाद ऐसे हो जाता है, और थोड़े देर बाद डिस्क हो जाता कि नहीं होता? क्योंकि ग्रेविटी से तो अट्रैक्ट किया जाएगा, तो गुब्बारा डिस्क की तरह हो जाता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब है कि गुब्बारे पर मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स पर किसका ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। गैस मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को लिखा है नेक्स्ट असेंप्शन में। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट of gravity on molecular motion। जब मॉलिक्यूल मोशन में आएंगे तो उसके मोशन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके मोशन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, बोर्ड पर लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा है क्या? बोर्ड पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है क्या कुछ? ओ हैंग कर गया सिस्टम। एक सेकंड वेट करिएगा, मैं रीस्टार्ट करता हूं सिस्टम। हेलो, अरे हैंग हो गया है, हम रीस्टार्ट करते हैं फिर लिंक।
चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे सबको चलिए, तो आपको वीडियो नहीं आ रहा तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। टेक्निकल चीज है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट अजम्पशन हमारा ये है, तीसरा, इधर से तीसरा, कि हम लोग को ऐसा है कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो इसमें किसी भी तरह का अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स नहीं लेना रहेगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा, जब तक आपको कहा नहीं जाए, केस दिया नहीं जाए, तब तक गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को जीरो मानना है, नहीं लेना। देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। यह है नेक्स्ट अजम्पशन। इसके बाद हमारा एक अगला एग्जम्पशन होता है कि न्यूटन्स के जितने भी लॉज होते हैं, सारे लॉज आपको एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन्स के जितने भी लॉज होते हैं, सारे लॉज क्या होते हैं, एप्लीकेबल आपको होते हैं। जिसे कॉलिजन होगा तो कॉलिजन में न्यूटन्स के सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाए। इसके बाद ऐसा होता है कि गुब्बारे के अंदर में अगर गैस भरा हुआ है तो अगर उस पर ग्रेविटी का रोल होता, अगर गुब्बारे के अंदर जो गैस भरा हुआ है उन गैस पार्टिकल पर अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो धीरे 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 गैस पार्टिकल्स को नीचे हो जाना चाहिए था और गुब्बारा को फ्लैट हो जाना चाहिए था, डिस्क की तरफ फैल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो गुब्बारे के साथ नहीं होता है, which indicates that there is no effect of gravity on the molecular motion। और इसी को हम लोग इस अजम्पशन में लिखेंगे। ठीक है, ये तीन अजम्पशन और हैं। एक और अजम्पशन है, एक और अजम्पशन है, लास्ट अजम्पशन, the average translational kinetic energy of the gases is directly proportional to absolute temperature of the gas. Absolute temperature of the gas, that is half m u square bar is directly proportional to T। इसको नोट करिए, डेरिवेशन में यही वाला हम लोग को निकालना रहेगा। ठीक है, चलिए, ये हो गए अजम्पशन जिनके प्रूफ वगैरह हमें नहीं जानने। ये हो गए हमारे अजम्पशन जिनके प्रूफ वगैरह हमें नहीं जानने। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी KE कह रहा है कि दी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल का जो, जैसे कोई तेज चलेगा कोई धीमा चलेगा, किसी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा किसी का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इन केल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
हो गया, नोट कर लिए। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ाते हैं डेरिवेशन। मान लेते हैं कि ये एक क्यूब है और यहां एक ए बी सी डी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस। एक क्यूब है जिसका एज लेंथ एल है, इसके अंदर में गैस रखा गया, ये गैस है, इसका वेलोसिटी भी, इस वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट ux, uy एंड uz। ठीक है, ये पार्टिकल मान लीजिए, एक पार्टिकल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक हम पार्टिकल लेते हैं, ठीक है। डायग्राम देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक क्यूब लिया गया जिसका एक वॉल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी डी। तो गैस मॉलिक्यूल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, और वो v वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो आपको u ले लीजिए, u चलते रहता है। जो u वेलोसिटी है एक पार्टिकल का, u x I कैप, u y j कैप एंड u z k कैप, ये उसका वेलोसिटी उस पार्टिकल का। ठीक है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मास ऑफ द molecule is then consider its collision
विथ वॉल ABCD। मान लेते हैं कि ये आपका वॉल है ABCD, इसी से पार्टिकल जाता है v वेलोसिटी माने u वेलोसिटी से जाता है। पार्टिकल रियली में ऐसे मूव कर रहा है, 3 डायमेंशनली वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब 3 डायमेंशनली वो मूव करेगा तो कहीं भी जाकर टकरा सकता है। हम लोग उसके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, फिर वाई एंड जेड एक्सिस में भी उसको जनरलाइज करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेशन को करेंगे और वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग उसको जनरलाइज करेंगे। ऐसा इसलिए चूंकि कंपोनेंट्स उसका है, यूएक्स है, यूआई है, यूजेड है, वेक्टर में आपको सिखाया गया होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो आपको ABCD वॉल के साथ कंसीडर करेंगे उसका मोशन, लेकिन सवाल ये उठता है कि ABCD वॉल अगर ये है, ठीक है, और वो आपको ऐसे कुछ रेंडमाइज होकर मूव कर रहा है, तो इसके 3 वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। तो इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, इनको हम सेपरेटली 1 by 1 स्टडी करेंगे और जनरलाइज करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम मान कर चलते हैं कि इसका मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस हम कंसीडर करते हैं। इसका मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस जब हम कंसीडर करेंगे, इसका मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस जब हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो वाई एंड जेड एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो इंडिपेंडेंटली इनको स्टडी किया जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर इट्स कोलिजन विथ वॉल ABCD। ABCD वॉल एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो केवल एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ही रोल प्ले करेगा। तो लिखेंगे हम लोग मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा, मास m इनटू एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। एंड जिस तरीके से वो गया है, ux वेलोसिटी से टकराया है, तो ux वेलोसिटी माइनस ux वेलोसिटी से वो लौट जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, एनर्जी का लॉसेस नहीं होगा। एंड आफ्टर कॉलिजन pf क्या हो जाएगा, m इंटू ux माइनस साइन के साथ होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितने का हुआ, चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल है MUX माइनस MUX, यानी कि 2MUX, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर देखें तो डेल पी का मैग्नीट्यूड 2MUX हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2MUX हो जाएगा, ठीक है। पहले पूछिए इतना तक में दिख, समझिए इसको आप।
मैग्नीट्यूड लिया गया है। इस चेंज इन मोमेंटम का जो वेक्टर लिखा गया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड को मॉड लगा के लिखते हैं और माइनस साइन उसमें साइलेंट हो जाता है। प्रियांशु रंजन, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी जेड एक्सिस लेना होता है तो जेड एक्सिस को केमिस्ट्री में ऊपर लिया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी जेड एक्सिस हमें लेना होता है और भी चैप्टर्स में, तो जेड एक्सिस को हम लोग ऊपर दिखाते हैं। आप नीचे भी दिखाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। तो ये आपका हुआ चेंज इन मोमेंटम। कब? हर कॉलिजन। इस वॉल से वो कितना देर बाद टकराएगा, इस वॉल से वो कितना देर बाद टकराएगा, पहले वो यहां जाएगा और फिर यहां लौटेगा, फिर एक बार टकराएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आकर टकरा जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां का टकराएगा। मतलब 2 बार यहां जाना और यहां लौट कर आने में जो टाइम लगेगा उतने टाइम पर वो हर बार दीवार से टकरा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एवरेज टाइम टेकन टू कोलाइड विद वॉल। क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है 12, एक बार यहां जाना और लौट कर आना, तो डिस्टेंस बाई टाइम बाई स्पीड। स्पीड क्या है? किस स्पीड से वो इधर जा रहा है दीवार की तरफ? यूएक्स स्पीड से। यूएक्स से जा रहा है और यूएक्स से आ रहा है। आप कहेगा कि सर यू वाई यू जेड क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहले आपको कह चुका हूं कि हम लोग डेरिवेशन एक्स एक्सिस के अलाउ कंसिडर कर रहे हैं, इसी को फिर आगे जाकर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलाउ हम इसको जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम आपको मिल गया, अब चेंज इन मोमेंटम मिल गया, इसीलिए लिखेंगे फोर्स ऑन दी वॉल एबीसीडी। क्या हो जाएगा? दीवार से जब टकराया चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम और एवरेज टाइम को इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2 LUX बाई एवरेज टाइम इंटरवल क्या है? 2L/UX। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, M/L इंटू UX स्क्वायर। M/L/y इक्वल टू UX स्क्वायर। देख लीजिए, किसी को दिक्कत?
और कोई दिक्कत? टाइम टेकन वाला फिर से कहा गया। चलिए फिर से देखते हैं। देखो, ये दीवार से टकरा के जस्ट तैयार हुआ है। फिर एज लेंथ यानी एल के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके इस दीवार से टकराएगा और फिर वो लौट कर आएगा और फिर वो आपको लौट करके आएगा। तो एल गया और एल लौट कर आया, यानी डुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना स्पीड से? यूएक्स स्पीड से। तो टाइम कितना लगा? तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 2l बाई यूएक्स। दीपक कुमार, दीपक कुमार, ठीक है, नोट करिए। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा। ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, एक m बच जाएगा, एक l बच जाएगा और ux ऊपर जाकर के ux का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक लिखा हुआ है, शाबाश, ठीक लिखा हुआ। बढ़े। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है स्पीड पर। स्पीड उसका कितना था और भी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट किए तो अभी किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन इसमें ना दिया जाए। धीरे 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 ये अपने आप कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाए। ठीक है, धीरे धीरे ये आपको अपने आप कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाए। बढ़े आगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक कोई पार्टिकल दीवार से जब टकराता है तो क्या होता है। एक जब पार्टिकल दीवार से टकराता है तो क्या होगा, लेकिन क्या कंटेनर में अकेला एक पार्टिकल है? क्या नहीं, there are huge number of particles in the container and all of them will keep on colliding with walls of the container. कभी ये टकराएगा, कभी वो टकराएगा, ये कॉलिजन्स तो चलते रहेंगे। तो इन सबको अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, इन सबको अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू ऑन wall ABCD due to all the molecules. Force on wall ABCD due to all the molecules. तो एक मॉलिक्यूल का इतना हुआ बेटा, तो इसी तरह से सब मॉलिक्यूल्स का होगा, है ना। तो लिखेंगे उसको
m by l u x 1 स्क्वायर, पहले पार्ट की था m by l u x 2 स्क्वायर, m by l u x 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, m by l u x n स्क्वायर। पहले पार्ट की का 1 ले दिए 2 3 4, ये सभी पार्ट किसका दीवार पर कोलिजन होगा और सभी के वजह से फोर्सेस ये लगेंगे। इसमें जो कॉमन है उसको आप बाहर ले, m by l कॉमन इनटू u x स्क्वायर 1 u x 2 स्क्वायर प्लस u x n स्क्वायर, ये आपको आएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं m by l u x स्क्वायर का बार इंटू n। मतलब इसको आप ऐसे सजा सकते हैं, आप इसको ऐसे सजा सकते हो, एक स्लिप में शॉर्ट लिख दिया m by l into n into u x1 square u x2 square u xn square by n। m by l into n into u x square m, where u x square average is equal to u x1 square u x2 square u xn square by n। देखिए कोई दिक्कत है, हमने क्या किया कि ये एक पार्ट की एबीसीडी वॉल से टकराएगा तो इतना फोर्स इम्पार्ट करेगा, लेकिन पार्टिकल्स तो ह्यूज है तो सभी पार्टिकल्स की वजह से उस वॉल पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो आपको होगा वो पहले का दूसरे का तीसरे का इस तरह से सभी पार्टिकल्स का। एम सबके लिए सेम है और क्यूब का एज लेंथ भी सबके लिए सेम है, तो m by l कॉमन ले लेंगे तो बाकी ही कोई आ जाएगा। अब इंडिविजुअली ये करना कि किसी कंटेनर के अंदर में करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब का इंडिविजुअली यहाँ वैल्यू करना, उसको होल स्क्वायर निकालना और उसको सोल्व करना, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी इवन फॉर अ सुपर कंप्यूटर। और इसीलिए इसको जनरलाइज कुछ ऐसा किया गया है ताकि इतना टीडियस काम ना रहे। तो इसमें क्या किया गया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर चल रहे थे तो n से यहाँ डिवाइड कर दिया पूरे में और n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम एक वैल्यू पुट कर दें u x एक्स एक्सिस के लॉन्ग बार, बार का मतलब होता है एवरेज, बार का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। वेलोसिटी हर बार सेम रहेगा मतलब नहीं, क्या किसी कंटेनर के अंदर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं क्या एक दूसरे पर क्या वो रैंडम मोशन में है, क्या उनके मोशन को कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं। तो जब उनके मोशन को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं तो उनके स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ux1 ux2 ux3 ux n सब डिफरेंट हो सकता है। ठीक है अभिमन्यु,
ये सारे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहां बताया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, force along x axis is m by l, m number of molecules and u x bar। इसको कहते क्या है, देखिए यहां स्पीड, इंडिविजुअल स्पीड को स्क्वायर किया, इंडिविजुअल स्पीड, अच्छा बाद में बता दी, थोड़ा आगे जाके और आएगा डिटेल में, इसको बाद। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज आप ये देखें कि इतने सारे पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग, उनके वेलोसिटीज है, वाई एक्सिस के अलोंग भी इसी तरह से कुछ होगा, और जेड एक्सिस के अलोंग भी इसी तरह से कुछ होगा, है ना। तो लिखेंगे हम लोग आगे, since all three directions are similar, and therefore सब एक जैसा है, यू एक्स स्क्वायर बार, यू वाई स्क्वायर बार एंड यू जेड स्क्वायर बार, ये सब बराबर होना चाहिए। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जैसा जो हो रहा है, ये काम तो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो रहा होगा, ये काम तो जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो रहा होगा, ठीक है। तो सभी के डायरेक्शन में आपको एक ही जैसा लगभग आपको हो रहा है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में आपको एक ही जैसा हो रहा है, और इसीलिए यू एक्स स्क्वायर बार, यू वाई स्क्वायर बार एंड यू जेड स्क्वायर बार होगा। अब देखिए u बराबर क्या है, यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप, यू जेड के कैप, शुरू में माने थे, इसलिए u डॉट u यानी कि u स्क्वायर किसके बराबर होगा, यू एक्स स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर एंड यू जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये तीनों तो बराबर है, ये तीनों तो बराबर है आपको। जब ये तीनों आपको बराबर है तो ये आपको u स्क्वायर बार तीन बार, एक बार यू एक्स लगा दीजिए, इसके जगह पर भी यू एक्स रख दीजिए, इसके जगह पर भी यू एक्स रख दीजिए, तो तीनों का समेशन के बराबर होगा, और यहां से आपको आ जाएगा देयरफॉर यू एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 यू स्क्वायर बार। इसी को हम यहां यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m by l इंटू एल, यू एक्स स्क्वायर बार कर लीजिए 1/3 यू स्क्वायर, देख लीजिए बढ़िया से, मैथमेटिक्स लगा लीजिए।
चलिए एक बार और देखते हैं इसको। एक बार और देखते हैं इसको। मैं समझता हूं यहां तक बात तो क्लियर होगा कि सारे पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट है से लिया गया है, सभी पार्टिकल का मास बराबर है, एल बराबर है, इसलिए एम बाई एल को बाहर लिया गया, इन सबको ऐड कर दिया गया। लेकिन इंडिविजुअली सभी मॉलिक्यूल का स्पीड का एक्स कंपोनेंट लेना, स्क्वायर करना, जोड़ना, ये सब बहुत ही असंभव काम है। तो इसको कुछ जनरलाइज करने की कोशिश किया गया। तो एवरेज निकाला गया, क्या किए, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया गया और नंबर ऑफ पार्टिकल से बाहर मल्टीप्लाई भी कर दिया गया। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड किए तो ये बन क्या गया, ये जो पूरा बना है, ठीक है, वो एवरेज लिया गया और इसी एवरेज को ऊपर में बार लगाकर दिखाया जाता है। इसी एवरेज को बार लगाकर दिखाया जाता है, जहां पर यू एक्स बार, यू एक्स स्क्वायर बार पढ़ते हैं, यू एक्स स्क्वायर बार, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, वो ये आपको यहां लिखा। अब आपको देखना है कि ये कैसे सोल्व होगा, क्योंकि जब पार्टिकल जब मोशन में होंगे तो हमें कंटेनर के अंदर में ये थोड़ा ही पता रहेगा कि कौन सा गैस केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, कौन सा गैस केवल वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है, कौन सा गैस केवल जेड एक्सिस के अलोंग चल रहा है। इस तरह की बात हमें तो नहीं पता होगा, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस पार्टिकल का जो टोटल वेलोसिटी है उसके टर्म में सारे एक्सप्रेशन लिखे जाएं, और इसी की तरफ कोशिश किया गया। सिंस all three directions are equal, similar, तो आप एक्स एक्सिस लीजिए या वाई एक्सिस लीजिए या जेड एक्सिस लीजिए, सारे डायरेक्शन में एक ही जैसे सारे काम हो रहे होंगे। ठीक है, तो यू एक्स स्क्वायर बार जो है लिखा हुआ है, ये देखिए यू वाई स्क्वायर बार एंड यू जेड स्क्वायर बार, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी ऐसा एक एक्सप्रेशन आएगा, जेड एक्सिस के अलोंग भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन एक जैसा उसको ट्रीट किया गया, अजम्पशन है, और तब इसको सोल्व किया गया। ठीक है, तो आपको ये आएगा। अब हम लोग को शुरू में था यू बार इज इक्वल टू दिस, तो यू डॉट यू करते हैं तो इस तरह से आपको आता है। ठीक है, लेकिन तीनों डायरेक्शन तो आपस में बराबर दिया गया है, तीनों डायरेक्शन तो आपको बराबर दिया गया है, और इसी कारण से जब तीनों डायरेक्शन बराबर दिया गया है तो तीनों को बराबर लेने का मतलब है कि तीनों की जगह पर यू एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है, इसीलिए मैं यू एक्स स्क्वायर बार एक बार, दो बार, तीन बार मैं इसको लिख दिया। एक बार ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 इंटू यू स्क्वायर बार। अब बताइए दिक्कत, अब बताइए दिक्कत। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सजाते हैं तो क्या आ जाएगा, therefore f along the x axis is equal to 1/3 mn by l u स्क्वायर बार। देखिए तो ये आपको आएगा, ये हो गया फोर्स ऑन द वॉल एबीसीडी ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स, force on the wall ABCD due to all of the molecules, तो होगा प्रेशर
ऑन दी वॉल ABCD due to all the molecules, क्या हो जाएगा? तो प्रेशर ऑन दी वॉल ABCD ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर होता है फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ABCD वॉल का क्रॉस सेक्शन ABCD वॉल का एरिया कितना हो जाएगा? ABCD वॉल का एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर है तो L इंटू एल, कितना हो जाएगा बेटा? L इंटू एल हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू कर दीजिए, Fx इज इक्वल टू Fx में L स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/3 इंटू m/n L क्यूब इंटू U स्क्वायर बार। L क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। L क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, यानी गैस जो अंदर में रखा गया उसका वॉल्यूम, यानी गैस का वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं 1/3 इंटू mn बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? V इंटू U स्क्वायर बार, और इसीलिए P इंटू V इज इक्वल टू 1/3 mn U स्क्वायर बार। यही आपको मेनली डेरिवेशन निकालना था। देखिए अब आप एक काम करिएगा, कंफ्यूजन आपको होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है। आप बस इतना काम कर लीजिए एक बार कि डेरिवेशन एक पड़ाव, एक हॉल्ट जो होता है वो आ चुका है। अब आप एक काम करिए, शुरू को फिर से देखिए आप, और कोई भी दिक्कत है थोड़ा रिकैपिचुलेट करके और मेरे पास आइए, ठीक है? देखिए तो एक बार आप फिर से शुरू से। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मॉड लिखा जाता है, ठीक है? जैसे आपको कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर L इज इक्वल टू LX I कैप LY J कैप। मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L को ऐसे करके लिखा, LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर, ठीक है? और वहां पर क्या है? डेल पी एक्स इज मोमेंटम अलोंग अ फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, सब तो लिखा हुआ है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो।
अभिमन्यु, डेरिवेशन का पहला पॉइंट है, सॉरी अजम्पशन पोस्टुलेट का पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैविंग इक्वल मास साइज एंड शेप। देखिए तो है लिखा हुआ। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? फोर्स 9-10 में पढ़े हो, फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम मैं निकाल चुका हूं, और कितना देर में वो फिर से टकराता है वो मैं निकाल चुका हूं, एवरेज टाइम इंटरवल। तो उसको मैं डिवाइड कर दिया, दैट विल गिव यू फोर्स। न्यूटन्स लॉज के अकॉर्डिंग है वो। ये आपको अभिमन्यु जो आपने लिखा है, जैसे इसको आप ऐसे सोचिए, जैसे यूएक्स स्क्वायर ये वाला कैसे हो गया, इसको आप सोचिए इस तरह से कि मान लो 10 लाख बच्चे परीक्षा दिए सीबीएसई के, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, ठीक है। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश, साइंस और एसएसटी, कई सारे ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनको इसमें 80, 90 और 95 आए। कई सारे बच्चे होंगे जिनको इसमें 80, 90 और 95 आए। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको इनमें 80, 90 एंड 95 आया। बताइए आया होगा कि नहीं आया होगा? अभिमन्यु, तो एक चीज देखो, कुछ बच्चों का 80 आया है यहाँ और यहाँ 95 आया है, लेकिन कोई दूसरा बच्चा है उसको इसमें 95 आ गया। तो अगर इंग्लिश वाले में देखें तो 95 भी लाने वाले स्टूडेंट है कि नहीं? 80 लाने वाले भी स्टूडेंट है, 90 लाने वाला भी स्टूडेंट है। साइंस में देखिए तो 90 लाने वाला भी स्टूडेंट है, 80 लाने वाला भी स्टूडेंट है, 95 लाने वाला भी स्टूडेंट है। इसी तरीके से एसएसटी में देख लीजिए, 95 लाने वाला स्टूडेंट है, 90 लाने वाला स्टूडेंट है, 80 लाने वाला भी स्टूडेंट है कि नहीं है? इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए और ये जेड एक्सिस मान लीजिए। जो तरह का वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस होगा उसी तरह का वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस भी होगा। दूसरे का ही होगा लेकिन किसी न किसी का जरूर होगा, और उसी तरह का वेलोसिटीज जेड एक्सिस के अलोंग भी होगा। तीसरे और चौथे पार्टिकल का ही क्यों ना होगा, लेकिन होगा जरूर। क्या अभी भी दिक्कत है अभिमन्यु? क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन ऊपर में रह गया, ये सब समझना जरूरी है, खाली कॉपी पे उतार लेने से नहीं होगा आपको।
क्योंकि रियल एग्जाम में जब अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा, तो इन्हीं बारीकियों को ट्विस्टिंग करके दिया जाता है, इसी में कोई चीज वो बदलाव कर देगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो इंडिया में होते हैं, वो क्या करते हैं कि फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं कि ई फार्मूला होता है, अब इस पर वैल्यू पुट करने वाला देगा तो हम बना देंगे। तो उस तरह से रियल एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं, और इसीलिए बहुत सारे बच्चे के मार्क्स 30-40 नंबर में सिमट जाते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड उतने ही आता ही है। एक ऊपर में और कोई क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। यस, प्रेशर ऑन द वॉल। सौम्या, प्रेशर ऑन द वॉल, प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एबीसीडी वॉल पर कितना फोर्स लगा, तो सभी मॉलिक्यूल्स जो उस वॉल से टकराए, उन सभी का हम फोर्स ले लेंगे। तो उन सभी का जब फोर्स लेंगे तो फोर्स कितना था? एफएक्स था वॉल एबीसीडी पर। और एरिया वॉल एबीसीडी जो कि स्क्वायर है, क्यूब का एक देखिए डायग्राम है बेटा सौम्या, एबीसीडी जो वॉल है क्यूब का, वो एक स्क्वायर है जिसका एज लेंथ एल है, तो उस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एल इंटू एल होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। फोर्स एफएक्स का वैल्यू यहां लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है, इसमें बस एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो एल स्क्वायर अब आया और एक एल पहले से था, तो एल क्यूब हो जाएगा सौम्या। एक एल पहले से था बेटा वहां, और 2 एल नीचे से और आया, तो एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब एल क्यूब क्या है? जो डायग्राम में क्यूब बना हुआ है उसका वॉल्यूम है, देखो बढ़िया से। If the cube has as length L, then the volume of the cube would be L cube, isn't it? और इसी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, उसी वॉल्यूम में एक्चुअली गैस है। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसी में आपको गैस है, यानी कि V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और इसीलिए यहाँ पर V लिख दिया गया, L क्यूब बराबर V। और यहीं पर से आ गया, V को उधर ले जाइए, P इंटू V इज इक्वल टू 1/3 ml U स्क्वायर। बात प्रियांशु रंजन, आपका क्वेश्चन है, सर आई वांट टू आस्क समथिंग बट आई एम अनेबल टू टाइप दैट क्वेश्चन, सर सो कैन आई आस्क इट ऑन व्हाट्सएप थ्रू वॉइस मैसेज? एकदम भेज सकते हो। एकदम भेज सकते हो मुझे, मेरा नंबर तो आप लोग के पास होगा ही। शहबाज, किसी भी कंटेनर में रखा गया गैस का प्रेशर सभी जगह यूनिफॉर्म होता है। आप एबीसीडी वॉल पर सोचिए, या आप उसके सामने वाले वॉल पर सोचिए, या ऊपर नीचे आपकी तरफ मेरी तरफ किसी भी वॉल पर सोचिए, प्रेशर गैस का सभी जगह वही होगा। ठीक है,
वॉइस मैसेज कौन भेज रहा था? आवाज नहीं आए हैं। मैसेज तो आया लेकिन उसमें आवाज नहीं है बेटा। और कोई दिक्कत? चलिए यहां तक पहुंच गए, ठीक है। जहां पर यू स्क्वायर क्या है, तो जहां पर यू स्क्वायर क्या है, वेयर यू स्क्वायर बार इज इक्वल टू u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर un स्क्वायर बाई n, u square bar and URMS is equal to root mean square speed is equal to, देखिए URMS कल को आपको आगे से आते रहे, RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये होता क्या है? तो स्पीड को स्क्वायर कर दो, स्पीड को स्क्वायर कर दो, ये देखो स्क्वायर किया हुआ है, स्पीड को स्क्वायर कर दो और फिर मीन निकाल दो, ये देखिए सबको जोड़कर n से डिवाइड कर दिया गया और उसका फिर रूट निकाल दो, तो ये लिखा जाएगा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर un स्क्वायर बाई n, ये आपको लिखा जाएगा। यही आपको है u स्क्वायर बार का अंडर, इसी को लिखा जाता है 1/3 m इंटू n इंटू URMS का स्क्वायर।
हो गया, हो गया। एक बार और देखिए, चलिए, तो यू स्क्वायर सब जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यू आरएमएस सब जगह लिखा हुआ था। तो यू आरएमएस क्या होता है? तो आर एम एस, आर का मतलब रूट, एम का मतलब मीन, एस का मतलब स्क्वायर और यू का मतलब स्पीड। कैसे निकलता है? तो पहले स्पीड का स्क्वायर करके मीन निकाले, पहले स्पीड का स्क्वायर करके मीन निकाले। तो स्पीड का स्क्वायर कर दिया सब जगह देखिए, और मैं मीन निकाल लिया, सबको जोड़कर एन से डिवाइड कर दिया, और उसको रूट निकाल दीजिए, यानी स्क्वायर रूट में कर दिया। इसी को कहते हैं यू आर एम एस। लेकिन बाई चांस ये वैल्यू जो है वो यू स्क्वायर बार के बराबर है, और इसी को अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये मुझे आ जाएगा, ठीक है। और इसी को यहाँ पर मुझे लिख देना, ठीक है। यहाँ देखिए, यू स्क्वायर बार ये है और यही यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका ये होल स्क्वायर है ना, तो यानी आर एम एस का होल स्क्वायर यहाँ लिख देंगे तो काम हो जाएगा। आर एम एस का अगर होल स्क्वायर वहां लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मेन पार्ट एक हो गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ लॉज है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ऑल।